everyone. In the previous videos we have discussed A and E sound. तो आज हम डिस्कस करेंगे I sound. I की साउंड क्या क्या होती है। I की साउंड जो होती है बेसिकली हम सभी जो जनरल कम्युनिकेशंस में हम देखते हैं कि हम I को सिर्फ E की साउंड से ही सोचते हैं कि I का मतलब E होता है, बट E के इंस्टेड इसकी जो साउंड्स होती हैं वो ई और आई और आई 5 साउंड्स जो होती हैं वो आई की होती हैं। तो आइए जानते हैं कि कब हम इसको किस साउंड के साथ जो है वो रीड करेंगे। अगर आपका आई जो है वो 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आता है, आई अगर आपका 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आता है, कॉन्सोनेंट के बीच में आता है आपका, जैसे प, फिर आई और एन, जैसे SIN, जैसे TIN। देखिए अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि इधर भी कॉन्सोनेंट है और इधर भी कॉन्सोनेंट है, बीच में आई आ गया, तो इसको आप छोटी ई की साउंड से रीड करेंगे, जैसे पिन, सिन, टिन। पॉइंट नंबर 2, अगर आई के जस्ट बाद, आई के बाद आर आता है तो उसको आप अ साउंड से रीड करेंगे, जैसे बर्थ, ठीक है, जैसे बर्थ, डर्ट, आपका फन। थर्ड एग्जांपल इज फन। तो हमारे अब 2 रूल डिस्कस हुए। फर्स्ट, अगर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है तो हम उसको ई रीड करेंगे। अगर आई के जस्ट बाद आर आता है तो हम उसको अ रीड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 इज कि जब भी आपके आई में जो है, जो आपका आई साउंड का जो रीडिंग है उसमें अगर आपका आई के जस्ट बाद LD या ND आता है तो आप उसको आई रीड करेंगे, जैसे ब्लाइंड, काइंड, उसको आई की साउंड से हम रीड करेंगे, जैसे ब्लाइंड, काइंड, माइंड एंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स आर देयर। तो हमने देखा कि जब भी आई के बाद IND आया, ठीक है, या ND भी आ सकता है, जैसे माइंड, तो आप इसको आई की साउंड से ही रीड करेंगे। डिस्कस किए। नंबर 1, अगर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आई तो छोटा ई, अगर आई के जस्ट बाद आर आता है तो अ पढ़ेंगे उसको, और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था जैसे ND, आई के बाद ND या LD आता है तो उसको आई साउंड से रीड करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट साउंड है कि हम उसको आई कब रीड करेंगे। तो आई जैसे उसको रीड करने के लिए अगर आई है और आई के जस्ट बाद RE है, ठीक है, RE है। देखिए हमने पिछले आई में जब डिस्कस किया था तो सिर्फ R था, E नहीं था, ठीक है। R के बाद आपका कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, लेकिन अगर R के पर्टिकुलर बाद E है तो आप उसको आई साउंड जो है वो आई साउंड उसको जो है वो रीड करेंगे, जैसे फायर, सायर, टायर, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके। तो 4th रूल है आपका, आई के बाद अगर R है और R के बाद अगर E है तो आप उसको आई करेंगे, और अगर आई के बाद R और R के बाद कोई भी आपका कॉन्सोनेंट है तो आप उसको आई की साउंड रीड करेंगे। हमारा लास्ट जो है रूल वो है कि आप आई साउंड को कब जो है वो बड़ी ई की साउंड से रीड करेंगे। तो जब भी आपका आई और ई एक साथ आता है तो आप उसको बड़ी ई यानी कि ई की साउंड से, ई नहीं ई की साउंड से उसको आप रीड करेंगे। और आप एक चीज, इंटरेस्टिंग चीज आपको बताती हूँ कि आई ई जब भी आपका आता है, ठीक है, इसके बड़ी ई की साउंड के साथ आता है, लेकिन जब भी स्पेलिंग में सी आएगा तो सी के साथ हमेशा आई और ई पहले आएगा, ई पहले आएगा और आई बाद में आएगा, जबकि रेस्ट ऑफ कॉन्सोनेंट के केस में आई पहले आएगा और ई बाद में आएगा। जैसे रिसीव, परसीव, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके जिसमें सी जो है सी के साथ ई आई आया है, और इसके केस में बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं।